जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SSK एजुकेटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बायोलॉजी में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे SSC हो गया, BPSC हो गया, UPSSC हो गया, रेलवे हो गया, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, तो इसके लिए आप बायोलॉजी का जो आता है, बायो जो आता है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। समझ में आ रहा है? तो आप बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, बने रहें हमारे वीडियो में। मैं वादा करता हूँ, आप ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ जानता हूँ, या फिर मैंने क्या तैयारी किया है उसका आप इसमें एक बार ज़रूर इस मॉक टेस्ट को देखिए। इस एग्ज़ाम में इस हमारे वीडियो में बने रहिए, ताकि जितने भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या फिर आप अगर हाई स्कूल या इंटर में पढ़ते हैं और आपका यूपी बोर्ड से है, तो यूपी बोर्ड का आपको पता है टाइम टेबल आ गया है, या आपको एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें बायो से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ रहा है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, तो अब हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, ये देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि कोशिका यानी सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। कोशिका यानी सेल, आपको पता है कि बायो की भाषा में कोशिका को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। लेकिन ये हो गया इंग्लिश टर्म सेल। बायो में आप तो बायो पढ़ रहे हैं, आप तो इंग्लिश तो पढ़ नहीं रहे हैं कि इंग्लिश में बोल दिया हाँ सेल, सेल माने कोशिका। आप पढ़ रहे हैं बायो में सेल को कहते हैं साइटो। क्या कहते हैं? साइटो। ये टेक्निकल वर्ड है, साइटो। क्या कहते हैं? साइटो। और किसी भी चीज़ का जब हम अध्ययन करते हैं, जैसे मान ली कोई चीज़, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर, तो जैसे मान लो कोई दिल का अध्ययन कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसके आगे लास्ट में लॉजी शब्द जोड़ दिया जाता है। तो हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? साइटो का। किसका? इसका क्या लगा देंगे? लॉजी। क्या लगा देंगे? लॉजी। तो क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। समझ में आ रहा है? तो हमारा साइटोलॉजी हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। ये देखिए, ये आपको कोशिकाएं देख रही होंगी, ये छोटी कोशिकाएं होती हैं। बहु कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जिससे हमारा शरीर मिलकर बना होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसमें पूछा है? SSC CGL 2019 और SSC CHSL 2016 का ये क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की? जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? कोशिका की खोज किसने की? तो दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। ये देखिए, रॉबर्ट हुक जी को देखिए आप, ये है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सबसे पहले किया था। इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। किसकी कोशिका की खोज किया था? मृत कोशिका। मृत कोशिका माने मरा हुआ कोशिका। समझ में? मृत कोशिका की इन्होंने खोज की थी। समझ में आ रहा है? मृत कोशिका की खोज इन्होंने की कार्क नामक पौधे के टुकड़े से। समझ में आ रहा है? 1665 में। कब किया था इन्होंने? 1665 में। कोशिका की खोज इन्होंने कब किया था? 1665 में। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। देखिए, ये SSC 2019 का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? देखिए, अगर आपको याद करना है कि कोशिका खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक, तो आप याद रखें। देखिए, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ये आपको पता है। समझ में आ रहा है? और छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको उठाने के लिए लोग ऐसे हुक का प्रयोग करते हैं। ऐसे हुक का प्रयोग करते हैं ना, तो जैसे होता है ना, चिमटी ऐसे हुक की तरह होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे याद करिए कि कोशिका सबसे छोटी है, उसको उठाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हुक का। तो इसको खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। किसने किया? रॉबर्ट हुक। किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। समझ में आ रहा है? तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश वैज्ञानिक डैश ने 1665 में
कोशिका की खोज किसने, तो किस ब्रिटिश वैज्ञानिक में 1665 में कोशिका की खोज की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। समझ में आ रहा है, किसने किया था, रॉबर्ट हुक। ये देखिए यूपीएससी प्री जूलॉजी 1994 का क्वेश्चन, हालांकि बहुत पुराना है, हालांकि पूछा तो है, तो पूछा क्वेश्चन होता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और चौथा क्वेश्चन है हमारा अगर आपको आवाज़ में कोई दिक्कत हो रहा तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर आगे ध्यान रखेंगे, इसको सही कर देंगे। आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप एकदम दबा के पढ़िए, अपनी तैयारियों की एकदम उच्च सीमा पर ले जाइए, ताकि आप एग्जाम में जब बैठे ना बापू, तो जब आप पेपर लिखना शुरू करें ना, तो आपके बगल वाला कॉपी छोड़ के भाग जाए, देख के वो कॉपी लिखना बंद कर दे, इसलिए ताकि वो देख के ये कहे कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, कुछ है ये नहीं हूँ इसके सामने। ये जब आप लिखना शुरू करें ना, तो वो देख के क्या हो जाए, भाग जाए। समझ में आ रहा है, कॉपी छोड़ के भाग जाए एग्जाम में से, और कहे कि भाई मैं तो इसके आगे कुछ नहीं हूँ। समझ में आ रहा है, तो आप एकदम दबा के तैयारी करिए, और एकदम इतना लेवल में ना क्या दिन रात पढ़िए, एकदम छोड़िए मत। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज डैश उन्हों में देख कर की, मानो रॉबर्ट हुक ने, अभी आपने पढ़ा ना, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, तो उन्होंने किस चीज़ में देखकर किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पतली कार्क के टुकड़े। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पतली कार्क के टुकड़े। समझ में आ रहा है, ये देखिए CHSL 2000 सॉरी ये देखिए, ये क्वेश्चन CHSL 2017 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि किस चीज़ में देख के खोजी। तो ये कार्क नामक पौधा होता है जो पाया जाता है तालाब वालों के किनारे, और ये उन्होंने उसमें देखिए रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका खोज किया था ना, तो उस समय एडवांस सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ था, इन्होंने अपने हाथ से बना के किया था। समझ में आ रहा है, इन्होंने अपने हाथ से बना के किया था इसका आविष्कार, मतलब कोशिका की खोज किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लुएनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीव की खोज डैश में की थी। लुएनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीव की कोशिका की खोज की थी डैश, क्या दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तालाब के जल में। ध्यान समझिएगा दोस्तों, अब यहीं पे समझने वाली बात है, ध्यान समझिएगा। देखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ये आप जान गए, और हमने कहा शुरू में बताया था कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। समझ में आ रहा है, मृत कोशिका की खोज किया था, लेकिन और ये ने कब किया था, 1665 में। समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद आए हमारे एक साइंटिस्ट जिनका क्या नाम था, लुएनहॉक। क्या नाम था, लुएनहॉक। उनका नाम था, क्या था, लुएनहॉक। समझ में आ रहा है, उनका नाम था लुएनहॉक। लुएनहॉक ने तालाब के किनारे स्वतंत्र जीव, यानी एक तरह से कह सकते हैं जीवित जीव, यानी मरी कोशिका नहीं, जिंदा कोशिका, यानी जीवित कोशिका की खोज की थी। किसने, लुएनहॉक ने। समझ में आ रहा है, और ये तालाब किनारे, और वो जो जीवित कोशिका थी उन्होंने उसका नाम दिया था बैक्टीरिया। क्या नाम दिया था, बैक्टीरिया मतलब विषाणु। समझ में आ रहा है, विषाणु, तो विषाणु यानी बैक्टीरिया की खोज, इसलिए इन्हें लुएनहॉक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। किसको, लुएनहॉक को। किसको कहते हैं, लुएनहॉक। और इन्हें कब किया था, 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, और उसके ठीक 9 साल बाद इन्होंने लुएनहॉक ने किसकी खोज किया था, ये बैक्टीरिया की खोज किया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो इनका पूरा नाम क्या है, एंटोनियो वान, क्या हुआ नाम पूरा, एंटोनियो वान लुएनहॉक। क्या नाम था, एंटोनियो वान लुएनहॉक। इस चीज़ को लिख लीजिएगा कॉपी में कि इनका पूरा नाम क्या था, एंटोनियो वान लुएनहॉक। समझ में आ रहा है फ्रेंड। तो और ये कब
किस पे किया था? तालाब के जल के किनारे। देख रहे हैं आप तालाब यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं तालाब, ये देखिए ये तालाब है, समझ आ रहा है, तालाब के किनारे किया था। तो फ्रेंड लुएनहॉक ने किस की तैयार किया था, सॉरी किस चीज़ की खोज किया था? तो उन्होंने किसकी खोज किया था? बैक्टीरिया की खोज किया था। किसकी खोज किया था? बैक्टीरिया को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए ये भी क्वेश्चन, ये देखिए ये भी क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो एसएससी 2017 में पूछा गया। ये एसएससी 2017 का क्वेश्चन है, ये समझ में आ रहा है कि लुएनहॉक ने किस चीज़ की खोज किया था? तो बैक्टीरिया की खोज किया था। कहाँ? तालाब के जल में। समझ में आ रहा है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे ज्ञात सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? निम्नलिखित में सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका आपका ऑप्शन है यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा। 4 ऑप्शन है आपके पास कि इन चारों में से सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो फ्रेंड आपको पता चल ही गया होगा अब तक कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। देखिए संसार का सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका का है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये देखिए शुतुरमुर्ग आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये शुतुरमुर्ग है और ये उसका अंडा है। ये अंडा बहुत बड़ा होता है और बहुत मजबूत होता है, ये आसानी से टूटता नहीं है। समझ में आ रहा है? इसको हथौड़े से मार के तोड़ा जाता है। तो देखिए सबसे बड़ी कोशिका यानी संसार की सबसे बड़ी कोशिका यानी विश्व में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि सबसे छोटी कोशिका क्या होगी? समझ में आ रहा है? विश्व में तो वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। इसको PPLO भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? माइकोप्लाज्मा ये संसार की सबसे छोटी कोशिका है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? संसार में सबसे छोटी यानी जितने भी संसार में जीव हैं उनमें सबसे छोटी कोशिका अगर कोई है तो वो है माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी कोशिका समझ में आ गया और सबसे छोटी कोशिका भी समझ में आ गया। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका ये है छोटी, ये है छोटी और ये है आपकी सबसे बड़ी। ये तो हो गई, ये तो हो गई संसार में। किस में हो गई? संसार में। अब बात हम लोग करते हैं कि मानव में क्या होगा? मानव में तो मानव में नोट करिए इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर ली। मानव में सबसे जो छोटी कोशिका है, क्या है? छोटी कोशिका वो है शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। शुक्राणु मतलब स्पर्म। क्या है? स्पर्म। समझ में आ रहा है? शुक्राणु मतलब स्पर्म। हम स्पर्म को आपको इमेज दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये है, ये स्पर्म है। क्या है? ये स्पर्म है। ये मानव में पाए जाते हैं। ये मानव में यानी मानव मतलब पुरुषों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पुरुषों में पाई जाती है। ये केवल पुरुषों में पाई जाती है, महिलाओं में नहीं पाई जाती। तो अभी जो आपने देखा वो था स्पर्म। स्पर्म जो होता है वो केवल और केवल पुरुषों में पाया जाता है और ये मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है। अब बात करते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका की। बड़ी कोशिका की मानव में याद रखिएगा, आगे मानव लिख ले, ऐसा ना हो कि लिख लेना खाली बड़ी कोशिका याद कर लेना कुछ और। बड़ी सबसे बड़ी कोशिका उस तरह तो शुतुरमुर्ग का अंडा है और सबसे छोटी कोशिका उस तरह आप देखें तो माइकोप्लाज्मा। लेकिन जब मानव की बात आती है तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका हो जाती है ओवम। क्या होता है? ओवम। ओवम को हिंदी में बोलते हैं अंडाणु। क्या होते हैं? अंडाणु। ये अंडाणु कहाँ किस में पाए जाते हैं? तो केवल और केवल महिलाओं में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? महिलाओं में पाए जाते हैं। महिलाओं में जो पीरियड्स आते हैं और जहाँ से ये जो पीरियड्स आते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम लोग अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। वही अंडाणु 28 दिन में बनते हैं और 28 दिन के बनने के बाद और ये जब इनका चक्र पूरा हो जाता है 28 दिन के बनने के बाद तो ये क्या होते हैं? ये अब यूट्रस के रास्ते वेजाइना होते बाहर निकल जाते हैं, जिसको बोला जाता है ओवम, सॉरी
पीरियड्स आ गए हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम। क्या बोलते हैं, ओवम यानी अंडाणु। तो इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में या फिर नेक्स्ट जब रिप्रोडक्शन चैप्टर का डिस्कशन करेंगे तो उसमें कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए, ये सबसे बड़ी ज्ञात कुछ का, ये 2016 का क्वेश्चन एसएससी का, समझ में आ रहा है, 2016 का क्वेश्चन, यहाँ देखिए 2016 का क्वेश्चन है। तो दिख रहा है आपको, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लाते हैं। देखिए फ्रेंड, आप अगर चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो हम डेली बनाएं और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।